का मैं स्वागत करना चाहूंगा एक कड़े संघर्ष में मुकाबले में, क्योंकि दोनों टीमों ने एक एक टीम को हराया है। तो दोनों टीमें यहां से जीतकर सुपर 8 क्वालिफाई मैच खेलना जरूर चाहेगी। राइट आर्म ओवर द विकेट। मयूर ठाकुर के लिए वही पुराना अंदाज मयूर ठाकुर का। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर वन बाउंस, सीधा चार शॉर्ट पुल के जरिए खाता खोला इस चार ने दादर टीम का, और खाता खोला इनिंग का मयूर ठाकुर के। तो पहले ही गेंद के ऊपर चार आ चुके हैं, चार रन बिना कोई नुकसान। गेंदबाज योगेश इस ओवर की दूसरी गेंद फुल टॉस किया, ऑफ साइड पे खेला है, गेंद हवा में। आपसी तालमेल की कमी, तू मैं हुई यहाँ पर। पहले आप में लखनऊ के नवाब साहब की ट्रेन छूट गई थी, यहाँ पर इस कैच को छोड़ा गया। देखिए, कॉलिंग होना जरूरी है, कॉलिंग होना आपसे आपसी तालमेल होना जरूरी है। मियाँ बीवी में अगर तालमेल हो तो संसार चलता है, अगर ना हो तो डाइवोर्स होने का खतरा। यहाँ पर वैसे ही दोनों खिलाड़ियों के बीच हमने देखा तालमेल नहीं है, तो कैच छूटने का खतरा सीधा नजर आया। टीम का टोटल 6 रन। आपसी तालमेल का होना जरूरी है क्रिकेट में, संतुलन, तालमेल। ये गेंद हवा में है, कैच होने की संभावना। बॉलर ने खुद को रोका क्योंकि जानते थे शॉर्ट मिड विकेट के खिलाड़ी आसानी से इस गेंद को कैच कर पाएंगे। तो एक विकेट के नुकसान पर दादर खेल रही है 6 के योगदान पर। डीजे पिंटो। ट्रेनर नंबर 3 की पोजीशन पर आ चुके हैं बल्लेबाज नितेश पाटिल। टोटल आ चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर एक विकेट के नुकसान पे 6 रन। 3 गेंदें अभी भी 100 ओवर की शेष। नितेश पाटिल स्ट्राइकर एंड पर। दादर और पटनोली के बीच का ये मैच, कड़कती धूप, क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लेकिन एक ही रन, और इस एक रन से बढ़ता हुआ टोटल 7 रन। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष हैं। अगला मैच नीचे के 4 में से 2 का होगा। जय भवदेव पाली बनाम रायबा देवी अवे। भाताड़ 4 रन। शुक्रिया डीजे। ये गाना 7 बजे के बाद बजना चाहिए। टीम का टोटल, क्योंकि आगे के वर्ड 7 बजे के बाद के हैं।
चलिए 4 के बाद डॉट गेंद आई, गेंदबाज ने राहत, वाइट बॉल आया, माफी चाहूंगा, मुझे लगा कि शायद डॉट गेंद आ सकती है, गेंदबाज ने राहत नहीं ली। वहां पर अंपायर को लगा कि ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर है और ये वाइट बॉल, और इस वाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल 12 रन, 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। संतोष पवार काफी एक्सपीरियंस अंपायर है, द्वारकानाथ छोड़ के भी काफी एक्सपीरियंस अंपायर है। उन्हें पता है कि कहां पे गेंद पिच हुई और कहां गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर निकली। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेलना चाहा, बाहरी किनारा लेकर शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन 2 रन पूरे किए गए। फील्डिंग डिपार्टमेंट का अच्छा होना जरूरी है, एक के बजाय आप अपोजिशन को 2-2 रन दिए जा रहे हैं। एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम दादर खेल रही है 1 विकेट के नुकसान पे 14 रन। चलिए ओवर नंबर दूसरा लेकर आए हैं। रतेश, तो बॉलर रतीश, रतेश, और स्ट्राइकर इन पर नितेश। रतेश और नितेश की ये जंग, जन्मदिन आज जिनका है उनका जन्मदिन इस मंच पे मनाया जरूर जाएगा। जिनके फ्लैक्स पर अगर गेंद लगे तो मिलेंगे आपको 500 रुपए छक्के के तौर पर। ये देखिए सुपला लगाने की कोशिश की थी, कुछ नहीं हुआ, वहां पे डॉट गेंद आई, डॉट गेंद की वजह से रुका हुआ टोटल वहीं पे 14 रन। गेंद हवा में, क्या होने की संभावना, लगातार 2 डॉट गेंदे, उसमें 1 विकेट निकाला। दादर टीम अब संकट में आ चुकी है निश्चित तौर पर। डीजे, शुक्रिया। कुणाल पाटिल अब आ चुके हैं मैदान के अंदर। अब तक रन अगर हम देखें स्कोर बोर्ड कर तो दूसरा ओवर चल रहा है, दूसरे ओवर की 2 गेंदें डॉट आ चुकी हैं और कुल टोटल बन चुका है 14 रन। जो पहले ही ओवर में आए थे वहीं पे रुका हुआ ये टोटल है। इस ओवर में अब तक रन नहीं दिया गेंदबाज रतेश ने। बाएं हाथ के बल्लेबाज मैदान के अंदर आ चुके हैं, कुणाल पाटिल। लेकिन इस ओवर में अब तक 2 डॉट गेंदें आ चुकी है, गेंदबाज ने अच्छी वापसी दिलाई है। गेंदबाज रतेश ने राइट आर्म ओवर द विकेट। इस ओवर की तीसरी गेंद अक्रॉस द लाइन मारने की कोशिश की थी, अंदरूनी किनारा शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर गेंद को फील्ड किया, 1 ही रन मिला, 1 रन से 15 रन। इस ओवर में महज 1 ही रन आ चुका है अब तक रतेश के, 3 गेंदें उन्होंने डाली। तीन गेंदें इन्होंने डाली और 3 गेंदों में देखिए महज 1 ही रन दिया है।
उनके फील्डर उन्हें शाबाशी देते हुए, भाई शाबाश, इसी तरह अगली 3 गेंदें डालो। 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, एक ही रन वहां पे मिलता हुआ, बल्ले से आता हुआ ये रन, और इस एक रन से बढ़ता हुआ टोटल 16 रन। स्कोरर काफी अच्छे हैं, हैंडसम भी है। कुणाल हथमोड़े इंस्टा पे काफी फेमस है, इनके रील फेमस है, इनकी पर्सनालिटी फेमस है, और कईयों ने कहा कि इनके स्मार्ट हमने कभी देखा नहीं। टीम का टोटल 16 रन होता है। कुणाल, आप सुंदर है तो लोग सुंदर ही कहेंगे, मैं थोड़ा काला हूं तो लोग काला ही कहेंगे। ये अपने आप में एक पर्सनालिटी की सोच है। गेंद हवा में कैच होने की संभावना, काफी बढ़िया ओवर जा रहा है ये टीम बटनोली के लिए। जो किया गेंदबाज रतेश ने, टोटल आ चुका है इस विकेट के बाद दादर टीम का 16, तो इस ओवर में आए महज 2 रन। क्या पानी लेकर जाइए। करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन संडे के 7 बजे के बाद सभी बच्चे काम करते हुए नजर आएंगे। नोटबुक में हिसाब करेंगे कि कितना काम किसने किया है। 100% मैं ये कह रहा हूं। क्योंकि ऑडिट होता है, ऑडिट संडे के शाम को पूरे टूर्नामेंट का लॉस एंड प्रॉफिट का हिसाब होता है। तो चलिए, पानी लेकर गए हैं हमारे बंदे। जब तक पानी है तब तक डीजे है। देखिए, हम यहाँ पर मिट्टी के विकेट पर खेलते हैं। मैं अभी अभी अमित ने जिक्र किया, श्रीवर्धन गया था एक टूर्नामेंट के लिए, वहाँ पे कंक्रीट के विकेट पर टेनिस बॉल खेला जाता है। और इसीलिए आरपीएल में जब वहाँ के बंदे आते हैं तो थोड़ा फंसते ज़रूर है। सीमेंट विकेट और मिट्टी के विकेट में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। सीमेंट विकेट में जो गेंद आप 120 130 से डालेंगे, वो सीमेंट विकेट के ऊपर अपने आप 140 की हो जाती है। एट नंबर 3 की पोजीशन पर गेंदबाज आए हैं तन्मय। राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑन साइड के ऊपर खेला है, वाइड लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर। 1 रन जरूर मिला। ये क्या किया, एक ही था वहां पे, 2 दिए, 16 और 2 बने 18। ये स्कोरिंग शॉट खेला था बल्लेबाज अतुल ठाकुर ने। अतुल ठाकुर देखिए ओपन करने के लिए आए हैं, आक्रामक खेल दिखाना होगा, आक्रामक रुख अपनाना होगा। हेलो, ये बढ़िया शॉट, क्योंकि देवेश भूमकर ने बताया था अपने साथी को अगली गेंद पर शॉट आ सकता है, आ सकता है, और वो आया। वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रन।
24 रन इस तीसरे ओवर में स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात कही आपने। मेरे दिल की बात छीन ली आपने। स्कोरर और टेक्नीशियन यहाँ पे ना, वो जो 20 मिनट के अंदर 4 ओवर होने चाहिए वैसी पोजीशन नजर नहीं आ रही है। क्लीन बोल्ड मैदान के अंदर गलत पोजीशन में आए थे गेंद खेलने। क्रिकेट में हमेशा फुटवर्क को महत्व दिया जाता है। बिना फुटवर्क एक ही बल्लेबाज चले हैं क्रिकेट में, वो है वीरेंद्र सहवाग। उनका ज्यादा फुटवर्क का इस्तेमाल हमने देखा नहीं है, लेकिन उसके बाद शायद ही कोई चला हो। चल डीजे तू चल। लेकिन जम्मत चित्रपटातील डीजे मास्टरने गाणं लावलं. खेळाडूंना त्यांनी सांगितलंय इथे गमती जमती नाही आहेत, इथे तुम्हाला तुमचा 100% खेळ दाखवावा लागणार आहे. स्पर्धा जर जिंकायची असेल, इतका छान आयोजनामध्ये जर तुम्हाला या स्पर्धेचं पद पटवायचं असेल तर नक्कीच तुम्हाला चांगला खेळ करावा लागेल. धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 24. तिसरं षटक प्रगती पथावर आहे. गोलंदाजच्या मार्कवर राईट आर्म ओव्हर द विकेट, वरून मारलेला फटका सरळ आमच्या समालोचन कक्षाच्या दिशेने येणार का? पण रितेश यानं घेतलेला झेल आणि खेळाडू झालेला बाद. डीजे खरं तर त्याने हे गाणं लावलं त्यावेळेला कबूतर चिठ्ठ्या चपाट्या चालायच्या, पण आता इन्स्टा आलाय, व्हॉट्सअप आलाय आणि आता त्याही पेक्षा हुशार लोक आलीत की गुगल पे वर पण चॅटिंग करतात. हुशार लोक आलीत, हुशार. त्याच्या मागची टीम बोलवा. अरे बाबांनो, त्याच्या मागच्या दोन आहेत ना. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. इथे मात्र फटका चांगला आहे, चेंडू जातो आणि थर्ड मॅनच्या दिशेने 2 धावा नक्कीच मिळाल्यात आणि या 2 धावांनी धावफलक घालतोय. धावफलकावर धावा आल्यात त्या 26. माईक मध्ये आवाज जातो आणि तो लाईव्हला जातो. राईट आर्म ओव्हर द विकेट, क्रॉस द लाईन खेळण्याच्या नादात. खरं तर अमित म्हात्रेंनी सांगितलं रिव्हर्स म्हणजे काय, लगी तो आबाद वरना बर्बाद. आणि नक्कीच रिव्हर्सचा शॉट माईक गॅटिंगने त्याचा वर्ल्ड कप 1987 साली जर आपण पाहिलं तरी एका शॉटनं माईक गॅटिंगने इंग्लंडचा वर्ल्ड कप घालवलं होतं. आणि आता जो 2019ला तो वर्ल्ड कप जिंकला इंग्लिश टीमने, तो कसा जिंकला हे अजूनपर्यंत मला समजलं नाही. धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 26 धावा धावफलकावर लागल्यात. अजूनही एक षटक शिल्लक आहे. जमलेल्या तमाम प्रेक्षकांचा, पाहुण्यांचा आपण स्वागत करूया. सरपंच सन्माननीय प्रतापजी चंद्रकांत हातमोडे आणि उपसरपंच श्री महेंद्र गणू गायकर यांच्या नावानं या स्पर्धेचं आयोजन केलं आहे. सरपंच उपसरपंच चषक 2023 ऑर्गनाइज बाय श्री गणेश क्रिकेट संघ गिरवलंय. करेक्ट नियोजन आणि परफेक्ट कार्यक्रम. गोलंदाज राकेश गोलंदाजीच्या मार्कवर 26 धावा 26 झाल्यात. 26 धोणे 52 होतील का? चौथं षटक आहे. किमान 15, 16, 20, 25 धावा या षटकामध्ये यायला हव्यात. कारण मारधाड शेवटचं षटक म्हणजे स्लॉग ओव्हर. शेवटचं षटक म्हणजे काहीतरी फलंदाजांना करून दाखवण्याची जिद्द निर्माण करणारे षटक. 1 धाव मिळाली आहे, दुसरी धाव
घेण्याचा प्रयत्न. 2 धावा पूर्ण होत आहेत. 28 धावा होत आहेत त्या दादरच्या 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. 5 गडी बाद 28. अजूनही 5 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. स्ट्रायकर एंडला फलंदाज रितेश. ओळखायला हवं फलंदाजांनी की आम्हाला चौकार षटकार मारावे लागणार आहेत. शेवटचं षटक आहे. आपला संघ अडचणीत आहे. अशा वेळेला अडचणीमधून सोडवण्यासाठी कुठेतरी मला माझ्या क्वालिटी क्रिकेटचा वापर करावा लागेल. इथे मात्र बॅटची वरची कडा घेऊन चेंडू जातो यष्टीरक्षकाच्या हातात. 6वा हादरा मिळतोय तो टीम दादर संघाला. तर भारतामध्ये अशक्य असं काही नाहीये. अशक्य ते शक्य करून दाखवणारा महेंद्रसिंग धोनी आपण पाहिला. रांची सारख्या छोट्याशा शहरामधून येऊन ज्याने संघामध्ये स्वतःचं स्थान निर्माण केलं. त्यानंतर कर्णधाराची जबाबदारी 2007 विश्वचषकाला ज्यावेळी त्याला मिळाली तो विश्वचषक त्याने जिंकून दिला आणि कॅप्टन कूल या नावानं संपूर्ण क्रिकेट विश्वात तो प्रसिद्ध. काहीतरी करावं लागतं, उगाच नाव निघत नाहीये. एक धाव मिळते आणि एका धाव्याने धावफलक घालतोय. धावफलकावर धावा 29 धावा. पहिलं सत्र प्रगती पथावर आहे. सामना कुठला पुढचा? श्रीदत्त भातर आणि तुरमाळे संघाचे कर्णधार जर आले असतील तर त्यांनी आयोजकांशी संपर्क साधा. बॅकफुटला जात चेंडू तटवला जातो. एकच धाव मिळते आणि या एकेरी धावेने धावफलक घालतोय. धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 30. ऑन साईडला चेंडू तटवला जातो. एकेरी धाव मिळते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि 2 धावा पूर्ण. या 2 धावांनी धावफलक घालतोय. धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 32 धावा धावफलकावर लागल्यात. शेवटचं षटक प्रगती पथावर आहे या इनिंग मधलं. तुरमाळे आणि भाताण संघाचा कर्णधार जर आला असेल चला. पाली संघाचा कर्णधार आणि रावे संघाचा कर्णधार टॉससाठी या. इथे मात्र चौकार येतोय का? आणि हा येतोय खणखणीत चौकार आणि या चौकाराच्या साह्याने धावफलक घालतोय. चौथ्या षटकातील शेवटच्या चेंडूनंतर धावा आल्यात. 36 जिंकण्यासाठी 37 धावांची गरज आहे ती पाटणोरी संघाला. पण या धावा कशा पूर्ण होतील याचं धावतं समालोचन करतील माझे सहकारी मित्र ज्यांना संपूर्ण रायगडमध्ये सिद्धू बाजी म्हणून ओळखलं जातं. आमच्या रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशन मधील एक मानाचा तुरा म्हणून ज्यांना आम्ही संबोधतो ते अमितजी म्हात्रे.
धन्यवाद प्रवीण दुगाड़े साहब, इनका सुमधुर आवाज आप सभी ने सुना। और इस बीच पहली इनिंग खत्म हो गई। निर्धारित 4 ओवर में जो स्कोर बन चुका है, जानता राजा दादर टीम का वो स्कोर है 36। और जीतने के लिए इस बीच पाटनोली टीम को 24 बॉल में 37 रनों की जरूरत है। तो अब गेंदबाजी का प्लान कैसा होगा, गेंदबाजी दादर की कैसी होगी, बल्लेबाजी पाटनोली की कैसी होगी, मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका भविष्य हम तो जानते नहीं है, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है और क्रिकेट बेहद रोमांचक खेल है। जब भी इस मैच के बाद नेक्स्ट मैच किसी की होगी, हमारे आयोजक करता आपको बताएंगे। तो जल्दी पाटनोली टीम के सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर जाइए, क्योंकि इसके बाद फर्स्ट राउंड का तीसरा मुकाबला आपके आंखों के सामने आएगा। रावा रायबदी रावा टीम पूरी मौजूद है यहाँ, तो उनका भी हार्दिक स्वागत। लेकिन अंपायर एक दूसरे को कह रहे ज्यादा वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि खाना टाइम का, अभी भोजन का हमारा टाइम हो चुका है। समझ जाते कि डाउन हो जाती है शरीर के अंदर, जब अन्न जा जाएगा थोड़ी एनर्जी आ जाती है। तो इससे पहले बॉल को चेक कीजिए और जल्दी मैदान के अंदर जाइए। टूर्नामेंट का ये दूसरा दिन है आज का। श्री गणेश क्रिकेट टीम गिरौली पुरस्कृत सरपंच और उपसरपंच ट्रॉफी 2023 का खूबसूरत आयोजन नियोजन मैदान के अंदर तन्मय और वाई की जा रहा है, यानी कि योगेश जा रहा है। गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए आरंभिक गेंदबाज चुके पेन तालुका के एक जबरदस्त गेंदबाज दादर एक्सप्रेस मिस्टर नसीब नाइक। मैडम फास्ट गेंदबाज है, काफी रफ्तार से गेंदे फेंकते, टप्पा सही है, लाइन भी अच्छी है। चमकदार ट्रॉफी 50,000 का टूर्नामेंट, लेकिन लग रहा है 1 लाख का टूर्नामेंट है। परफेक्ट आयोजन और कड़क नियोजन। तर सन्माननीय रोहन पाटील रावेगावचे बम बम माट्या यांना विनंती असेल आपण मंचावर या। रोहन पाटील इस साल काम पार का सत्र बन चुका है। गुड आफ्टरनून। और मैदान के अंदर काम को देखभाल बताने के लिए हम तैयार है। नसीब नाइक बॉलिंग मार पर तैयार है। पहला मैंडेटरी पावर प्ले, 2 खिलाड़ी गज के बाहर है, 9 खिलाड़ी अंदर है। कप्तान की रणनीति क्या होगी पाटनोली टीम के सामने इस बार देखा जाए, या सवाल रखा हुआ है 37 रनों का, उत्तर कैसे देंगी ये तो वक्त बताएगा। ऑफ साइड के ऊपर आप देख सकते हैं, तो इस बीच मेरे हिसाब से 4 खिलाड़ी है, ऑन साइड के ऊपर दायरे के अंदर 3 खिलाड़ी है और 2 खिलाड़ी गज के बाहर है। एक बैकवर्ड पॉइंट, एक शॉट कवर है, शॉट एक्स्ट्रा कवर, और इस बार 5 स्लिप है, ऑन साइड के ऊपर शॉट पॉइंट लेग और शॉट स्क्वायर लेग और मिड ऑन है। 2 खिलाड़ी बाउंड्री पे तैनात, लॉन्ग ऑफ है और डीप मिड विकेट। पहली गेंद सामने, स्ट्रोक बाउंड्री की संभावना लग रही है, जाएगी गेंद, आ गया ब्लैक सिंह के सामने, शानदार जवाड़ी जी। खेला हुआ शॉट लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच का इस बार देखा जाए ये मध्यस्थी हो जाता है। इस एरिया में अगर खेल दिया तो इस गेंद को पकड़ गज के बाहर है, और इस हालत में शानदार चौवा आया। 4 रन के साथ बल्लेबाज ने खुद का खाता ओपन कर दिया, और 4 रनों के साथ देखा जाए तो मेरे हिसाब से यहाँ पाटनोली टीम का खाता ओपन हो चुका है। स्कोर 4। अभी तक जीतने के लिए मेरे हिसाब से रन चाहिए। इस बार आउटसाइड ऑफ टर्म गेंद ज्यादा रखी हुई है, खराब गेंद नसीब नाइक की है, और वाइड के बदले स्कोर 5 के घर में 32 की जरूरत है आने वाले 23 बॉल में पाटनोली टीम को जीतने के लिए। दादर टीम का स्कोर है 36, 37 रनों का टारगेट है। खूबसूरत गिरौली गांव का, और आप सभी लोग देख रहे हैं सरपंच उप सरपंच ट्रॉफी का शानदार जानदार आयोजन नियोजन। दोपहर का सत्र हो चुका है, थोड़ा सा रन चूका हुआ है, और अंपायर ऊपर भी देख रहे हैं, यानी कि ये सोच रहे हैं कि क्या करे, जब मैच जल्दी खत्म होना ही मांगता है, क्योंकि प्रवीण दुगाड़े गए भोजन के लिए।
हमारा एक साथी था जाने के बाद हमें भी चटक लग जाती है। इस बॉल और उनसठ के ऊपर इस बार पुल करने का प्रयास किया, मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई है। प्रियासित रक्षण दादर द्वारा, मगर मिलेंगे इस गेंद के ऊपर एक सिंगल। सिंगल के साथ पाटनोली टीम का स्कोर आगे। स्पोर्ट पाटनोली टीम का स्कोर पहुंचे 6 के घर में। एक सफेद जर्सी में खेल रहे, एक इस बार देखा जाए है रेड जर्सी में खेल रहे हैं। शानदार जानदार ये आयोजन निमित्त बस्तर माले में तो इस बार यहाँ गिरौले गांव में रखा हुआ है, लेकिन टूर्नामेंट का आयोजन काफी जबरदस्त है। नसीब नायक तैयार है, लंबा रन अप, दौड़ना शुरू कर दिया, अंपायर को पार करते इस बीच ओवर द विकेट से। ओह, इस बार जड़ में थोड़ी फेंकी हुई गेंद थी, कवर के क्षेत्र में खेला हुआ ये शॉट, सिंगल ही मिलेगा। बैकअप अच्छा इस बार नितेश का, और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर पहुंचा है 7 के घर में, 7 पे स्कोर बिना कोई बोर्ड के ऊपर आ चुका है।
3 गेंदे 2 गेंदे फेंकी थी होगी। दायां गेंदबाज राइट आर्म राउंड कर रहे तन्मय पाटिल लय में आए हुए। हाँ नहीं, इस बार शॉर्ट पिच गेंद रखी हुई है, लेकिन लॉन्ग ऑन खिलाड़ी गेंद को उड़ाने जा रहे। वारी ने गेंद को फील्ड किया, एक सिंगल मिलेगा और अंतिम बॉल शेष है। स्कोर 17 के घर में जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत है। अंतिम बॉल कैसी होगी, सामना करने के लिए तैयार है। इस बार देखा जाए 13 बॉल में 20 की जरूरत है। योगेश पाटिल और बल्ले का बेहतरीन दीप थर्मल सीमा रेखा के बाहर फास्ट स्लिप को चकमा देकर उधर चली गई गेंद। 12 रन 4 रन। चौथी और 5वीं गेंद जानता रहा दादर टीम के लिए हानिकारक साबित हुई। क्या बॉलिंग जोशी की चल रही थी, मुझे सुनील जोशी की याद आ गई, जो भारत के जो ऑफ स्पिनर गेंदबाज थे। लेकिन इस बार देखा जाए ये अंतिम गेंद के ऊपर देखिए, फास्ट स्लिप के ऊपर जो फील्डर तैनात था उसे चकमा देकर गेंद सीधी चली गई डीप थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। और 4 के बदौलत आराध्य स्पोर्ट पाटनली टीम का स्कोर 21 जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत है 12 बॉल में। तर सन्माननीय हरेजी शेळके यांना विनंती आहे की आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावर या। इक्कीस और 16 रनों की जरूरत है। नितेश पाटिल मुंबई में अपनी पुलिस की ड्यूटी निभाते हुए इस बार गांव के लिए, इस क्रिकेट के लिए योगदान दे रहे। 12 बॉल में 16 चाहिए, प्रत्येक ओवर में 8 का रिक्वायर्ड रन रेट है। सेकंड राउंड का ये फर्स्ट मुकाबला है। इस बार गेंदबाजी कैसे होगी, लेकिन जोड़ी को तोड़ना पड़ेगा। सेट हो गई जोड़ी पाटनली टीम की। वो अच्छा बॉल ब्लॉकर में फेंका हुआ गेंद था, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर ऑफ ड्राइव देखने को मिल चुका है। फील्डर मौजूद है वहां, एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 22। आर कंपटचे मालक सन्माननीय राजेंद्र भिके साहेब यांचं आगमन झालेलं आमच्या मंचाकडे। त्यांचं आम्ही त्यांचा शब्द सुमनाने हार्दिक हार्दिक सर्वप्रथम स्वागत करते या मंचावर। और एक बार फिर से जड़ में फेंकी हुई गेंद, दूसरा रन हो सकता है क्या, बल्लेबाज दौड़ेंगे, भाग गए। वारी का थ्रो जाते समय बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के अंदर सुरक्षित, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। क्योंकि वारी लॉन्ग ऑन के ऊपर थे। गेंद इस बार देखा जाए शॉर्ट मिड ऑन के क्षेत्र में थी। 2 रन चुराया तन्मय और योगेश ने। योगेश पहुंचे इस 2 रनों के साथ 8 पे। तन्मय भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। तन्मय 2 बाउंड्री के साथ 13 पे खेल रहे, 2 सिंगल एक टेबल के साथ। तीसरी बॉल इस बार या फील्डर मौजूद है स्क्वायर के ऊपर और एक ही सिंगल मिलेगा। थोड़ा नितेश का थोड़ा सा रनअप अभी, और वो पहले वो जो गेंदबाजी करने के लिए आते थे वो थोड़ा कम हो गया मेरे हिसाब से। लेकिन पहले वो बहुत तेज गति के साथ आते थे। होता है क्योंकि प्रैक्टिस। स्कोर हो चुका है 25 जीतने के लिए 12 बॉल, माफ कीजिए 9 बॉल में रन चाहिए 12। 9 चेंडू 12 धावांची गरज। ऑन साइड के ऊपर इस बार देखा जाए गैप में गेंद है, मिड विकेट खिलाड़ी गेंद को उड़ाने जा रहा है। बढ़िया फील्डिंग
दादर टीम के माध्यम से। गुड फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया, क्या कवर किया, डीप मिड विकेट के ऊपर थे जाकर उन्होंने इस बार एरिया अच्छा कवर किया। मिलेगा एक सिंगल के साथ पाटनोली टीम का स्कोर पहुंचा है 26 और 8 बॉल 11 रन, 8 चेंडू 11 धावांची गरज। नितेश की इस ओवर की 2 गेंदें शेष, 5 बॉल। इस बार क्या चेट नहीं, दूर थी थोड़ी सी, फील्डर से दूर बहुत थी, ट्राई अच्छी की थी, कैच लेते तो बढ़िया बन जाते थे कैच, लेकिन बहुत ही बढ़िया ओवर इस बार साबित होने जा रहा है। 5 गेंदों में नितेश पाटिल ने मेरे हिसाब से 5 रन दिए हुए, लेकिन आखिरी 7 बॉल जीतने के लिए 10 रन, तीसरे ओवर की अंतिम बॉल शेष। विकेट अभी तक पाटनोली टीम के डगआउट में बहुत है, लेकिन दोनों बल्लेबाज भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन क्या ये रन इकट्ठा होंगे, मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका भविष्य हम जानते रहे। आप देखिए सुंदर आयोजन नियोजन और इस सुंदर मैच का सीधा विवरण। 7 बॉल में 10 रन चाहिए। तन्मय के लिए चप्पल हुए थे, पहले तूने स्टंप दिखाया, कहा खेलने के लिए अंपायर ने वाइड घोषित किया क्योंकि गेंद लेग स्टंप के बाहर ज्यादा थी। बॉल उनको मालूम था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अभी बॉल कैसे आएगी, लेकिन बॉल ने काटा बदल दिया, गेंद लेग स्टंप के बाहर गया, अंपायर ने वाइड घोषित किया। पवार सर और द्वारकानाथ स्वर्गीय सर इस मैच की मध्यस्थी की ड्यूटी निभा रहे हैं। और आगे निकले सिंगल जरूर मिलेगा। शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर जोशी ने गेंद को फील्ड किया। इसी के साथ ये ओवर खत्म हो चुका है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद हम देख सकते हैं तो आराध्य स्पोर्ट पाटनोली टीम का पानी लेके जाइए, हमारा जाएगा तुम्हारा नहीं जाएगा। तो आने वाले 6 गेंदे शेष और जीतने के लिए रन चाहिए 8। हा तर आमच्या मंचावर सन्माननीय राजेंद्र भिके साहेब इथं उपस्थित आहेत, त्यांचा यथोचित मान सन्मान होता, मी सन्मान करण्यासाठी निमंत्रण करतोय। देवेजी भोमकर यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण भिके साहेबांचं स्वागत करण्यात अवसंख्य झालेला आहे। त्या 29 विजयासाठी 7 चेंडूमध्ये 8 धावांची गरज। मायेची उपदार शाल आणि प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ, 6 चेंडू 8 धावा। हा या षटकामध्ये पहिला चेंडू 1 धाव, दुसरा चेंडू 2 धावा, तिसरा चेंडू 1 धाव, चौथ्या चेंडू 1 धाव, 5व्या चेंडूवर 1 धाव, पुन्हा वाईट टाकला आणि 6व्या चेंडू 1 धाव। काय डाऊट आला तर सन्माननीय हरेजी शेळके साहेब यांचा यथोचित मान सन्मान होत आहे। मी सचिन आत्मोळेजी यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचा यथोचित मान सन्मान करावा। रोहन पाटील या, सलाव मजा है रवा में। सुनिए आओ, 6 बॉल और 8, 6 बॉल 8 रन टू विन आराध्य स्पोर्ट पाटनोली टीम। आखिरी 6 बॉल, लेकिन गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए गेंदबाज आए प्रवीण पाटिल। प्रवीण पाटिल ने भी दादर के लिए कई ऐसे मैचेस निकाले दिए हैं, लेकिन अभी तक जोड़ी सेट हो चुकी है, बढ़िया पार्टनरशिप। फुल टॉस दिया और परिणाम फील्डर मौजूद है वहां, एक सिंगल खराब से रक्षण हुआ है, दूसरे के लिए भागने रनआउट का मौका बनेगा। अंपायर क्या पवार साहब क्या कहेंगे? और ये देखिए जोरदार अपील की थी, अंपायर ने कह दिया है कि ये नॉट आउट है। और इसी बीच यहाँ 2 रन जरूर मिलेंगे और 2 रनों के साथ इस बार यहाँ स्कोर आगे बढ़ता। फुल टॉस डिलीवरी दी थी, शॉट डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर इस गेंद को खेला था। तो सन्माननीय किशोर जी बर्वे यांचा यथोचित मान सन्मान होत आहे। शिरीष हातमोडे साहेब यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचा यथोचित मान सन्मान करावा। मायाची उपदार शाल, प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ। 5 बॉल 6 रन। पांच बॉल 6। कैच इट, पकड़ो,
छोड़ो मत, पकड़ लिया कैच। हम हमेशा कहते हैं पकड़ो कैच जीतो मैच। आपको विनती है कि टॉस करने के लिए आप आइए। एक बेजोड़ पारी खत्म हो गया 8 रनों की और रायबा देवी रावे 18 रनों की जबरदस्त पारी खत्म हो गई। मिस्टर तन्मय पाटिल बैक टू द डगआउट। सफलता इस बार देखा जाए यहां मिली प्रवीण पाटिल को। सफलता पहली मिली जाणता राजा दादर टीम को। मिथुनजी भोमकर यांना विनंती करतोय की आपण रोहनजी पाटील यांचा रावे यांचा यथोचित मान सन्मान करायचा आहे। एक जबरदस्त खेळाडू रावे गावचे, त्यांचा यथोचित मान सन्मान करावा। माय चोपदार शाल आणि प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ तुरमाळे गावाशी त्यांचं अगदी जवळचं नातं आहे। गिरोले माफ का गिरोले गावासोबत बघूया या वर्षी काय होतंय। फोटो घ्या कारण ते पाठवायचे आहेत आपल्याला। वेलकम स्वागत रोहन। और 5 बॉल 4 बॉल जीतने के लिए 6 रन मैच के अंदर चल रहे। मैच महत्वपूर्ण है, मेहमानों का सम्मान भी हो रहा है, वो भी महत्वपूर्ण है। 4 बॉल 6 रनों की जरूरत नहीं। बल्लेबाज पहुंचे मैदान के अंदर प्रतीश पाटिल। टप्पा पीछे रखा हुआ है लेकिन एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेला हुआ शॉट है। यहां सिंगल और दूसरा पूरा हो सकता है, क्या हो गया। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। थोड़ी शॉट डिलीवरी रखी इस बार प्रवीण पाटिल ने, लेकिन 2 के साथ स्कोर आगे पहुंचा है। तैतीस और 4 3 बॉल जीतने के लिए 4 रन। टॉस करने के लिए दोनों कप्तान आइए, रावे और पाड़ी। सन्मान्य राजेंद्र भिके साहेब यांना विनंती करतोय की आपले शुभ हस्ते आपण टॉस करून घ्या या मैचचा। डबल के लिए पलटने जा रहे हैं, नसीब खराब से रक्षण कर रहा है। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। हम हमेशा कहते हैं रक्षण इम्पॉर्टेंट बात है। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ चुका है। 35 2 गेंदों पे 2 रनों की जरूरत। एक बॉल अगर डॉट जा सकती है तो प्रेशर बढ़ेगा। यस देखिए ड्रेसिंग रूम से आवाज देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हर एक टीम जीतना चाहती है। अगर ये बॉल डॉट गई तो बड़ा प्रेशर आ जाएगा। इस गेंद के ऊपर 2 रन आए तो पार्टनर जीत जाएगी। अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है, क्रिकेट है जेंटलमैन्स गेम है।